लक्सर तहसील के अंतर्गत एक गाँव मुंडाखेड़ा खुर्द पड़ता है, जहाँ की हमारी श्रीमती जी हैं प्रीति, वहाँ की रहने वाली। और इनके परिवार में करीब 20-22 साल से ज़्यादा हो गए एक फर्जी वसीयत का मामला चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि इनके जो कज़न लोग हैं, जो ताऊ चचाजाद भाई हैं, उन लोगों ने इनके दादा की एक फर्जी वसीयत कोर्ट में, तहसीलदार कोर्ट में प्रस्तुत करके वो सारी ज़मीन जो है अपने नाम चढ़वा ली थी। ये सन 2003-4 की बात है। हमारे जो ससुर थे, यानी कि इनकी मैडम के पिता, वो रहते एमपी पुलिस में काम करते थे। एमपी पुलिस में सीओ के पद से रिटायर हुए थे वो 96 में, और रिटायरमेंट के बाद वो रहने लगे थे गुड़गांव। तो हमारी मिसेज और ये इनकी एक छोटी बहन है सुधा, वो गुड़गांव में रहती है। पूरा मकसद किस लिए आज पत्रकार वार्ता बुलाई? हाँ, इसका उद्देश्य ये है कि ये मेरी पत्नी है, इनका मायका है यहाँ। क्या नाम है? प्रीति वर्मा। अच्छा। प्रीति वर्मा मेरी पत्नी है। हाँ। इनका मायका मुंडाखेड़ा खुर्द लक्सर तहसील में पड़ता है। ठीक है। और हम दोनों से परिवार नोएडा में रहते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी वहाँ कृषि भूमि, इनकी जो छोटी बहन वो गुड़गांव में रहती है, लेकिन इन दोनों की पैतृक संपत्ति है वहाँ, उसको कब्जाने का प्रयास किए जा रहे हैं इन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो अच्छा, कौन लोग हैं जो जब जैसे बताने हैं? उसमें मुख्य तो वीर सिंह है, और बाकी उनके वैसे 3 भाई थे। 2 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके बच्चे हैं, वो उनके साथ लगे हैं। मतलब कुल बता रही है चचेरे ताऊ के। हाँ, वीर सिंह के एक वीर सिंह का खुद का अपना लड़का है, बाकी उसके भाइयों के बच्चे हैं, वो सब जवान हैं। तो वो सब इसी काम में लगे हैं। बल्कि अगर आपकी क्या मांग है प्रशासन? हमारी मांगी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और प्रशासन, खासतौर से तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से भी मेरी दरखास्त है कि ये जो जमीन का प्रकरण है इसको थोड़ा बारीकी से देखें। प्रशासन ये जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? नहीं, हमको आश्वस्त किया गया है, हम सबसे मिले हैं, सीओ मैडम से मिले हैं हम लक्सर में। हम एसडीएम साहब से भी आज मुलाकात हुई है, तहसीलदार साहब तो हम लगातार मिल ही रहे हैं। इस सभी ने आश्वस्त किया है कि कोई आपके परिवार को जानवर की तरह बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, हमने यही अपील की है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हम तो वैसे बाहर से आते जाते हैं, तो और हमें बीच में इन कारणों से आना जाना पड़ ही रहा है। तो कुछ भी वो हमें हमला बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले मेरे फादर इन लॉ रणवीर सिंह जी जब जिंदा थे, उनके ऊपर भी ये सब लोग मिलकर के घर पे हमला करने आए थे। वो तो बाय द वे हम थे उस वक्त, तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए थे। हमने उसकी तहरीर भी दी थाने में, फिर उनको सुरक्षा दी गई थी प्रशासन द्वारा। फादर इन लॉ वहीं लक्सर मुंडाखेड़ा रहते थे रिटायरमेंट के बाद? हाँ, रिटायरमेंट के बाद वो 2000 करीब 20 साल मुंडाखेड़ा में ही रहे वो। हाँ जी। मेरा नाम प्रीति वर्मा है। अच्छा। हाँ जी। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? एसके वर्मा। ये जो छत्र सिंह जी थे आपके क्या लगता है? बाबा जी थे मेरे। ठीक है। और ये जो रणवीर सिंह जी थे वो मेरे फादर। तो उनकी जमीन थी मुंडाखेड़ा में? जी जी जी। कौन कब्जा रहा है? उनकी जमीन का उनके जीते जी उनके भतीजों ने प्रयास किया, वीर सिंह, सोम सिंह, अशोक सिंह, और अब भी वो इसी काम में लगे हुए हैं। सोम सिंह और अशोक सिंह तो मर गए, हालांकि अशोक सिंह ने राइटिंग में लिख के दिया हुआ कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी उनकी वाइफ फिर से अपनी तरफ अब एप्लीकेशन दे रही हैं कि ये जमीन हमें वापस दी जाए। जो उनकी भतीजी उनकी वाइफ, अशोक की वाइफ। जी जी जी। और इनके बच्चे इसमें सोनू है, रामू है, अर्जुन है। अच्छा। ये सब इसी में लगे हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। और बार बार जो है हम लोग को परेशान किया जा रहा है। कभी इस खेत को जोतना। उस जमीन में किस किस का हिस्सा है वो? उस जमीन पे मेरा और मेरी बहन का है। अच्छा, दोनों को नहीं मिल रहा है? दोनों को नहीं मिल रहा है। नहीं, हमारा कब्जा तो हमारा ही है। हाँ। हम जोत रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कोशिश रात दिन ये है, एक फिर से झूठी वसीयत इन्होंने करी है कि पूरी जमीन ही ले ली जाए वसीयत के थ्रू, झूठे, जिसका कि हमने फिर से डाला है कोर्ट में जो है। और तहसीलदार साहब ने हमें बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है, सीओ साहब ने भी। ले लेंगे, कुछ पहले भी उन्होंने इस तरह से करा? हाँ जी हाँ जी, 2006 में पहले झूठी वसीयत की है। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब ये चौथी बार की है। अच्छा। और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि दोबारा ये फिर से इस तरह की हरकत ना करें। जी जी, इनको बेल पर निकला हुआ है वीर, इसको सजा हो चुकी है और वो क्रिमिनल केस अभी भी चल रहा है। अब हम यही चाहते हैं कि इनको सख्त सजा मिले,
जिससे ये भूल जाएं इस तरह के काम करने। और पूरे गांव वालों को उलझा रखा है इन्होंने। शासन प्रशासन से हमने अपील की है, मिले हैं, सबने खैर हमें आश्वस्त किया है। इसमें सीओ साहब हैं, माननीय एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, सभी ने कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने खेत को जोतिए, कोई अगर आता है तो आप हमें तो बताइए। यानी कि आपके चचेरे भाई जो ताऊ हैं, के वो- लड़के, ताऊ के लड़के हैं हाँ जी। और वो साथ में उनके जो बच्चे हैं। जी 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 ठीक है, आप उनकी बुआ लगे यानी कि जी 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 बिल्कुल जान का खतरा है। ये लोग तो हमारे पिताजी के ऊपर ही लठ और ले लेके आ गए थे, तब हम लोग भागे। वो कहाँ पर है? दूसरी बहन मेरी गुड़गांव में, वो भी आई थी परसों, वो फिर चली गई, उसको कुछ अर्जेंट वो भी काम इस चीज था। से प्रताड़ित हैं? वो भी इसी तरह प्रताड़ित हैं, बिल्कुल। पुलिस प्रशासन क्या बोलता है इस पर? अब वो कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जो जमीन है आप जोतिए अपना, और ये लोग कुछ करते हैं तो हम आते हैं, हमें आज हमें आपने बताइए। प्रेस हम, करने का क्या मकसद था आपका? हाँ जी, प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मकसद था? यही है कि लोगों को, औरों को भी होशियार करें, पूरी दुनिया को इनके बारे में पता चले कि क्रिमिनल बुद्धि के लोग हैं ये, ठीक है। और कौन- किस कौन तरह लोग हैं? से एक बार दोबारा बता दीजिए ये लोग बार बार इसी काम को करते कौन कौन लोग हैं? जरा एक हैं। बार इसमें दोबारा वीर सिंह है, मेन तो वीर सिंह है, इनके दो भाई तो खत्म ही हो चुके हैं, सोम सिंह और अशोक सिंह, और अब वो मेरे भतीजे लगे, जिसमें से एक का नाम अर्जुन है, दूसरा जो है वो है रामू है, सोनू है, ये लोग हैं, और मोनू है, वीर सिंह का लड़का मोनू है। ये सब इसी राह पे चल रहे हैं। इनको और दिन रात और कोई काम नहीं है, दुनिया को बेवकूफ बनाना, झूठे कागजों को इधर से उधर चलाना, ये इनकी हरकत अच्छा, है। मतलब मेन मकसद ये है कि आज प्रेस करने का कि आगे से किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना किसी कर पाए। फिर से हमारे साथ फर्जीवाड़ा ना हो, जान माल की सुरक्षा की जाए, हमारे फर्जीवाड़ा ना हो फिर से। ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरे पति हैं, हस्बैंड। हाँ जी। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? गुड़गांव भाई? नहीं, मैं नोएडा रहती हूँ, बहन मेरी गुड़गांव रहती है।